देश में पत्रकारों की जान बहुत जोखिम में है। पिछले 2 महीने में देश में 10 बड़े पत्रकारों की हत्या। पत्रकार का सबसे नैतिक धर्म है ये कि अपनी कलम को निष्पक्ष रूप से चलाना, और वो हम चलाते रहे। जो पत्रकारिता चल रही है ये पत्रकारिता नहीं है, ये भाड़गिरी है। कि हमारी कलम की ताकत को और मजबूती दे, हम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन जो हमारा जर्नलिस्ट जाएगा, जो फोटोग्राफर जाएगा, आप जाओगी तो आपके पास न पहनने के कपड़े हैं, न बुलेट प्रूफ जैकेट है। जो चाहता था वो छपता था, मालिक का हस्तक्षेप नहीं था। आज एडिटर को कुछ भी, पत्रकारों को भी सुरक्षा हो, पेंशन हो, और इनकी जो भी समस्या है पारिवारिक, उस पर भी मुख्य मांग ये है कि पत्रकारों के लिए उनकी जान माल की सुरक्षा, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाए। लेकिन मीडिया को इस चारण काल से निकलकर उच्चारण काल में आना पड़ेगा। जो मीडिया करें, पत्रकार पूरे देश में डरे हुए हैं, जिससे उनकी आवाज बंद करने के लिए उनकी हत्या तक की जा रही है। हम लोग दूसरे को आवाज दिलाने के लिए खबर बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, खुद को आवाज नहीं मिलता है। इस वक्त मौजूदगी मेरी जंतर मंतर पर है। आज पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं, वही अपनी सुरक्षा की मांग सरकार से कर रहे हैं। आपको पता है जिस तरीके से जो पत्रकार ग्राउंड पर जाकर खबरें खोज कर लाते हैं, और जिस तरीके से उनकी खबरों को ऐसी होती हैं जो पर्दाफाश भी जो सरकार का करते हैं वो चलाई नहीं जाती। कहीं ना कहीं उनके साथ जो शोषण हो रहा है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है पत्रकारों को, फिर उसके बाद कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता उनके घर वालों को। तो ये लोग आज सरकार से, यानी कि मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बजट में जिस तरीके से हर विभाग के लिए कुछ ना कुछ होता है, ऐसे पत्रकारों के लिए भी सुरक्षा और सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर पत्रकारों का एक बड़ा तबका है, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार और क्यों मांग, इनकी क्या क्या मांगे और सुरक्षा की मांग ये क्यों कर रहे हैं। ये बताइए सर, आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, पत्रकारों को भी अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पत्रकार को किसी भी दृष्टिकोण से ना सुविधा मिलती है और नहीं सुरक्षा मिलती है। हम लोग दूसरे को आवाज दिलाने के लिए खबर बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, खुद को आवाज नहीं मिलता है। दूसरों को मुआवजा के लिए हम लोग खबर लिखते हैं, खुद को हम लोग को मुआवजा नहीं मिलता है। ना मुआवजा मिलती है, ना और कोई सुविधा मिलती है। इतनी मतलब समस्या है पत्रकारों की। हम तो कहते हैं, हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि पत्रकारों की समस्या का समाधान करते हुए हमारी मांगों को वो पूरा करे। वो आप बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे है सरकार से? देखिए, समाज में सिर्फ समस्या का उजागर करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन समस्या से भरे हुए भी पत्रकार हैं। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करने आज आए हैं, पूरे देश भर के पत्रकार विभिन्न राज्यों से, कि पत्रकारों को भी सुरक्षा हो, पेंशन हो, और इनकी जो भी समस्या है पारिवारिक, उस पर भी भविष्य सरकार नजर करे। चलिए और थोड़ा सा पत्रकारों से जानने की, हम महिला पत्रकार हैं, सीधा इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों यहाँ पर आने की आज जरूरत पड़ गई। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मोदी सरकार में देश सुरक्षित है, पत्रकार अपने आप को महफूज नहीं मानते क्या? नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि पत्रकार अपने आप को महफूज नहीं मानते। हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। और आज जंतर मंतर पर 26 मार्च को हम जो यहाँ पे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो अपने दायित्व को निभाते हैं। ऐसे में अगर वो सुरक्षित महसूस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हम सरकार के साथ हैं। जो भी अच्छा काम करेगा, पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपनी कलम को चलाता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कलम की ताकत को और मजबूती दे, हम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहें। निष्पक्ष सरकार में कितनी मजबूती मिली है पत्रकारों को? हमेशा से मिली है, हमेशा से मिली है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। और मैं ये कहूँगी, जो ये कहते हैं किसी भी तरह के कोई अपशब्द यूज करते हैं, तो वो अपनी संकुचित मानसिकता को दिखाते हैं। पत्रकार का सबसे नैतिक धर्म है ये कि अपनी कलम को निष्पक्ष रूप से चलाना, और वो हम चलाते रहेंगे। आज भी उसी ताकत को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं और सरकार तक अपनी मांग रखने के लिए आए हैं, और निश्चित रूप से हमारी सभी मांगे भी पूरी होंगी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आप लोग सुरक्षा कानून लागू करो पत्रकारों के लिए, क्यों मांग करनी पड़ रही है आज? भाई, आप तो जर्नलिस्ट हो तो आपको पता होगा कि देश में पत्रकारों की जान बहुत जोखिम में है। पिछले 2 महीने में देश में 10 बड़े पत्रकारों की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सब जगह वही हाल है। तो मजबूर हो के हम लोग जो है पूरे देश के जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं।
अपनी बात को प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति पहुंचाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 18-19 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, जो सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी से खासकर उनसे उम्मीद है जर्नलिस्टों को कि पत्रकार सुरक्षा कानून देश में लागू किया जाए। और क्या क्या मांग कर रहे हैं? इस सुरक्षा में क्या क्या होना चाहिए? सुरक्षा सिर्फ नैतिक सुरक्षा मांग रहे हैं, शरीर की सुरक्षा कोई आर्थिक वो नहीं मांग रहे हैं, उसको तो सरकार के ऊपर है। मांगे तो फिर है कि भाई सरकारों के लिए, पत्रकारों के लिए श्रद्धा निधि, जिसको पेंशन योजना मान लें वो है, उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। लेकिन मुख्य मांग ये है कि पत्रकारों के लिए उनकी जान माल की सुरक्षा और उनकी हेल्थ प्राइमरी, दो ही चीज़ें प्राइमरी हैं। उसके लिए हम सिक्योरिटी से हमारा मतलब नहीं कि हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड दे दो। सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक सुरक्षा। जिस तरह पत्रकार पूरे देश में डरे हुए हैं, जिस तरह उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उनकी हत्या तक की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। डरे हुए हैं और क्या लगता है कौन बंद कर रहा है आवाज़? देखिए, अपराधी बेलगाम है, हत्याएं तो वही करेगा जो अपराधी होगा। हर राज्य में हत्या हो रही, कोई शरीफ आदमी किसी जर्नलिस्ट की हत्या करने नहीं जाएगा। और उनको जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से सरकारों का, प्रशासन का, पुलिस का संरक्षण है, इसलिए डरे हुए हैं, स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हो, दिल्ली मान लीजिए कहीं दंगा हो जाए तो पुलिस जाएगी, तो उसका बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके पास हेलमेट्स हैं, उसके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। लेकिन जो हमारा जर्नलिस्ट जाएगा, जो फोटोग्राफर जाएगा, आप जाओगी तो आपके पास न पहनने के कपड़े हैं, न बुलेट प्रूफ जैकेट है, न पैसा, फंड है। पुलिस सरकार के पास तो वो भी है। और आप दंगा बने, भड़क गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो पुलिस तो भाग जाएगी। लेकिन जर्नलिस्ट भाग भी नहीं सकता। कैमरामैन क्यों भागेगा? क्योंकि उसे तो जनता के लिए लाइव दिखाना है कि देखिए क्या सच्चाई है। तो उसकी जान को सबसे ज़्यादा जोखिम है। अच्छा, जैसे नारा देते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं पत्रकार जो है उस विकास में और उसके सबके साथ में मौजूद नहीं है। देखिए, वो पॉलिटिकल नारा है। हाँ। वो नारा वोट का नारा है। वो नारा वो किसी की राजनीतिक विचारधारा से हमारा विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। हमारा क्या होता है कि हमें समाज की ये नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो जर्नलिस्ट लोक हित का काम कर रहा है, जो जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के लिए अपनी जान जोखिम में जाके सूचना दे रहा है, खबर दे रहा है, उसकी जान माल की सुरक्षा का बंदोबस्त करना राजा का, सरकार का दायित्व है। उसी की मांग कर रहे हैं। पर वहीं ये भी देखा जाता है कि मीडिया कर्मियों पर ये भी आरोप लगते हैं कि भाई ये गोदी मीडिया है, ये यूट्यूबर है, ये तो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, ऐसे भी आरोप लगते हैं। देखिए, आरोप क्या लगते हैं? आरोपों में बहुत कुछ सच्चाई भी। हमने कहा ना कि इस समय मीडिया जो है चारण काल आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े बादशाह, मुगल बादशाह थे, उनके यहाँ कवि, साहित्यकार रखे जाते थे जो उनकी स्तुतिगान किया करते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन मीडिया को इस चारण काल से निकलकर उच्चारण काल में आना पड़ेगा। जो मीडिया का धर्म है कि वो सही बात को सही कहे, ये धर्म है। बाकी गोदी मीडिया ये सब बातें ऐसी हैं। स्वतंत्र है आज के टाइम में मीडिया, निष्पक्ष है। मीडिया की निष्पक्ष, पत्रकार हमारे निष्पक्ष हैं, मीडिया हाउसेज निष्पक्ष हैं, मालिक निष्पक्ष हैं कि नहीं, इसमें शंका है। मैंने कहा ना कि ये जो पत्रकारिता चल रही है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये भाड़गिरी है। कि हमें सिर्फ जो है इसी के लिए कि पूरे पत्रकार एक जुट। देखिए, पत्रकार का धर्म है सच्चाई लाना। पत्रकार का धर्म किसी विचारधारा, किसी नेता का प्रमोशन नहीं है। पत्रकार का धर्म है लोकहित, आवाम में, गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है उसकी खबर सरकार तक पहुंचाए, शासन तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए। ये काम बड़ा जोखिम भरा है। ये सवाल उठता है सर कि जैसे पत्रकार खोजते हैं, खबरें खोजते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, क्या लगता है जो मीडिया हाउसेज हैं वो उस सच्चाई को दिखाते हैं या सिर्फ झूठ ही फैलाते हैं? देखिए, आप बहुत छोटी हो। एक जर्नलिज्म का वो समय था जब एडिटर बहुत बड़ी संस्था थी। बिल्कुल सर। एडिटर जो चाहता था वो छपता था, मालिक का हस्तक्षेप नहीं था। आज एडिटर को कुछ भी छापने के लिए मालिक से पूछना पड़ता है कि ये जो पराभव हो रहा है, जर्नलिज्म का जो पराभव हो रहा है। अब जो टीवी वाले लोग, जैसे तुम लोग सारे टीवी की बात कर रहा हूँ मैं, बुरा मानने की बात नहीं, जिस तरह से चीखने चिल्लाने के, अब जैसे मेरठ की घटना है भाई, क्या एक पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर पति का खून कर दिया, मर्डर किया, अपराध किया।
आप पिछले एक हफ्ते से भारत के नागरिकों का करोड़ों अरबों रुपए का समय सिर्फ इसी भी बर्बाद है, किस तरह मर्डर किया, क्या किया, कहाँ डांस किया, कहाँ गई, एक घटना है ये। लेकिन इसका इतना महिमा मंडन करना, इतना समय खराब करना, कोई गरीब आदमी मर जाता है गांव में रोटी खाए, उसको भूख लगती है, रोटी नहीं मिलती, उसका परिवार मर जाता है, उसकी झोपड़ी जल जाती, क्यों नेशनल मीडिया का उसकी कोई खबर नहीं दिखाता? मुद्दों से भटकाया जा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, इस खबर का मैं आपसे पूछता, इस खबर में क्या लोकहित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर इसमें तो। कि साहिल की, क्या साहिल नाम है? साहिल है और मुस्कान है। साहिल और मुस्कान एक अपराध की घटना कर दी, इसमें कौन सा लोकहित है कि आप घंटों टीवी स्क्रीन पर, घंटों, क्या लोकहित है इसमें बताइए? समाज का, तो मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो मुद्दों से भटका रही है। समाज का कोई, और समाज में तो और वितरसना फैल रही है। तमाम भाई दुनिया है, पढ़े लिखे लोग सोचेंगे कि तमाम लोग सोचेंगे मुस्कान के रास्ते पर चलो, ये तो है ना, ये तो समाज में गलत है। हम किसी खराब बात को इतना हाईलाइट कर दें कि लोग उस खराब रास्ते पे चल लें, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। सॉरी, ये बहुत बुरा है। खासकर आप टीवी चैनलों वालों को और ये जो अपने पोर्टल चला रहे हैं सर, उनको देखना, उनकी समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में क्या देना, संदेश देना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी मुद्दों पर बातचीत की आपने। पर अब देखना ये होगा, जैसे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो की मांग कर रहे हैं सरकार से, अपने जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उनकी निष्पक्षता को छीना जा रहा है सरकार द्वारा, जो भी वो खबरें खोजकर ग्राउंड से इतनी मुश्किलों से, इतनी जद्दोजहद से लाते हैं, उन खबरों से भटकाया जाता है और कुछ और ही खबरें चलाई जाती है। कहीं ना कहीं आज के टाइम में पत्रकारों को मुद्दों से भी भटकाया जा रहा है और उन्हें निष्पक्षता भी उनकी छीनी जा रही है। पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और देश जो है वो सुरक्षा जो है वो सुरक्षित हाथों में, तो क्या पत्रकार उसमें सुरक्षित है या नहीं, और मांग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।